हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। एक बार फिर से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या अभी अगर आप लोगों ने देखा तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या एक एसबीआई क्लर्क जो लड़का है, एसबीआई जेएनयू ज्वाइनिंग लड़का है, लड़की है, क्या वो अपनी फैमिली को यूरोप ले जा सकता है घुमाने के लिए अगर वो चाहता है। उसका ड्रीम है कि यार मैं जॉब भी करूँ, अपने मम्मी पापा के साथ भी रहूँ, ठीक है, और उन्हें थोड़ा घुमाऊँ फिराऊँ, ज़्यादा दूर भी ना जाऊँ। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इसके कमेंट बॉक्स बॉक्स में मैं देख रहा था, कमेंट काफ़ी लोगों ने किए हैं, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन मैंने ये देखा भाई कि जो तो पॉजिटिव कमेंट कर रहा है उसके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, उस पे दुनिया भर के लाइक्स आ रहे हैं। चलो इस पे तो चलो भाई ने कहा कि भाई बहुत अच्छा लगा, तो आप लोगों को अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, इस पे 4 लाइक आए हैं। लेकिन ये देखो, ये भाई ने बोला है कि यार तुम अपनी सैलरी स्लिप करो 2024 की शेयर, ये करो वो करो। भाई सब कुछ आपके सामने है, सारे साल भर की सैलरी स्लिप आपको दिखा दी है, ठीक है, और उसके बाद भी आप भरोसा नहीं कर रहे हो। तो भाई मैं यहाँ पे बैठ के मेरे को वो सब चीज़ें टाइप करके फर्जीपना करने का इतना टाइम नहीं है, ना मुझे आदत है ना मुझे ज़रूरत है, ठीक है। एक भाई नीचे कुछ बोल रहा था कि भाई सस्ता नशा करके बैठा है या कुछ तो था कमेंट में। भाई मैं 12 लाख के पैकेज पे बैठा हूँ, एसबीआई क्लर्क की जॉब पे बैठा हूँ, बहुत अच्छी सैलरी के साथ, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो मैं सस्ता नशा क्या, मैं महंगा नशा भी कर सकता हूँ। सस्ता नशा आप लोग करो जो जॉब पे नहीं हो और ऊपर से पढ़ भी नहीं रहे हो। भाई जो जॉब पे नहीं हो ना, उनका दर्द हम भी जानते हैं भाई, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को मोटिवेट किया कि यार मेरे साथ वाले, मैंने उसमें साफ साफ कहा कि मेरे पेरेंट्स को केदारनाथ बद्रीनाथ जाना था, मैं ले गया उन्हें। भाई जगन्नाथपुरी जाना था, मैं ले गया उन्हें। उस फ्लाइट पे उनके साथ ऐसे ऐसे लोग बैठे जो हमने बस टीवी पे ही देखे थे, अमित शाह से लेके राजनाथ सिंह से लेके, ठीक है। इस भाई को बुलेट चाहिए थी, इसने बुलेट लिया, इसको आईफोन चाहिए था, इसने आईफोन लिया, जिसकी मैंने इस वीडियो में सैलरी स्लिप दिखाई है इंटरेस्टिंग सा आपको, क्वेश्चन है पूछा ना, था 12 लाख का कि क्या पैकेज। एक मैंने एसबीआई ये भी क्लर्क बताया कि इसमें आप 2024 में एरियर्स भी आए थे। एरियर्स भी तो सैलरी का पार्ट होते हैं, नहीं होते हैं क्या? जैसे 2022 में जो सैलरीज बढ़नी थी वो 2024 में बढ़ी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उतना लॉस हो जाएगा उस आदमी का। भाई सैलरी तो मिलेगी ही ना। अभी 2027 में फिर से सैलरीज बढ़नी है, माना आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपकी सैलरी होगी 2000, आपकी सैलरी होगी लगभग लगभग 45 से 48 के बीच में, ग्रॉस सैलरी 2025 से 26 में ज्वाइन करने पे, ठीक है। डीए भी बढ़ता है, साल के इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। 2027 में कम से कम 7-8 हज़ार सैलरी बढ़ती है, तो 2027 में अगले ही साल आपकी सैलरी जंप कर जाएगी 60 से 65 हज़ार के बीच, ठीक है। हालांकि वो 27 में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी 28-29 में, जब भी वो लागू हुआ। लेकिन वो 27 से और 29 के बीच में 2 साल का एरियर भी तो मिलेगा आपको, 2-2.5 लाख रुपए, माना 10 हज़ार रुपये साल, 10 हज़ार रुपये मंथली बढ़ती है, जो बढ़नी भी चाहिए। 5 डे बैंकिंग भी हो सकता है उस समय तक, ठीक है। तो भैया मैं सस्ते नशे कर रहा हूँ, महंगे नशे कर रहा हूँ, वो छोड़ो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। और दोस्तों, आप पढ़ाई पे फोकस करो और पॉजिटिव जो कमेंट्स करते हैं ना उनका साथ दो यार, निगेटिविटी की तरफ मत जाओ, ठीक है। पहला तो मेरा मैसेज ये था। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये भाई ने कमेंट में कहा था किसी ने, उसमें काफ़ी लाइक आए थे कि अपनी सैलरी स्लिप दिखाओ जुलाई की और मार्च 2024 की। तो देख लो भाई, ये एसोसिएट की सैलरी स्लिप है, ये कोई पीओ टीओ की नहीं है, एसोसिएट की सैलरी स्लिप है। आपको समझ में इसलिए नहीं आया, आपको लगा कि पीओ की। भाई बेसिक सैलरी देखो ना यार, 33 हज़ार की, पीओ की 48 हज़ार से शुरू होती है। और एसबीआई में तो जो टीओ होता है उसकी 57 से शुरू होती है, क्योंकि 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 33 हज़ार क्लर्क की सैलरी होती है भाई। 2 साल देखो, 27-28 हज़ार होती है ना स्टार्टिंग वाले की, स्टार्टिंग की बेसिक सैलरी 26-27 होती है। तो ये 5 इंक्रीमेंट के बाद 33 हज़ार है। 5 इंक्रीमेंट कैसे, 2 इंक्रीमेंट 2 साल के और 3 इंक्रीमेंट जैब और कैब के यार। कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को, कम से कम इतना दिमाग तो लगाओ जिनको थोड़ा भी आइडिया है। जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी सैलरी स्लिप नहीं देखी है, उनका सपना है कि हाँ यार सैलरी अपने हाथ में आए, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। आप लोग फोकस करो मॉक्स पे, प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे, स्पीड विद एक्यूरेसी पे।
काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर 1 नंबर से बचा, 2 नंबर से बचा। भाई स्पीड एंड एक्यूरेसी डेफिनेटली, और इस बार अगर सेम इनपुट दोगे ना पिछली बार वाला तो श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि डबल सीट है भाई। तो ये है भाई जून जुलाई की, ठीक है, जुलाई 2024 की सैलरी स्लिप है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। डीए देख लो, डेट देख लो, ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट जो अब लग चुका है। तो अब ये बेसिक 33 से बढ़ के 35 हो चुकी है। ये आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या है, कितना कटता है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स वगैरह वगैरह ये इनको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा अगर आपको समझना है, ठीक है। ये तो पीएफ कटता है, एनपीएस कटता है, ये एपीएफ है, एडिशनल पीएफ कटता है, ये इनकम टैक्स है। अगर आप कटाना चाहते हो तो ईपीएफ कटा सकते हो। इनकम टैक्स तो यार जो आपकी इनकम पे हमारी मैडम है निर्मला सीतारमन, रोमन की रानी, कहा था किसी ने यूट्यूब में, तो वो तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो इसमें एरियर आए थे, सैलरी बढ़ी थी तो एरियर आए थे, और एरियर 2 बार आए थे। एक बार तो इसके जो सैलरी के एरियर आए थे वो आए थे मार्च में, वो मैं आपको मार्च की सैलरी स्लिप में दिखाऊंगा। ये है केवल कैश इंचार्ज की सैलरी के एरियर, कैश इंचार्ज की जो चाबी मिलती है ना, जो मैं बोलता हूँ कि 30,000 25,000 चाबी का मिलता है, ये उसके एरियर हैं। समझ रहे हो आप? ये 7-8 हज़ार पर मंथ बढ़ा था कैश इंचार्ज का, और पहले 26 मिलता था, अब 33 मिलता है, ठीक है। तो 7,000, और जो मार्च की सैलरी स्लिप में दिखाऊंगा, अब इसका आप हिसाब किताब कर लो, जितना टाइम मैंने किया है उतने टाइम के हिसाब से मिली। ये एग्जैक्ट 7,000 पर मंथ के हिसाब से नहीं हुआ है, जितने टाइम मैंने किया। अगर महीने में 15 दिन किया है तो 15 ही दिन की सैलरी बढ़ के आई है, तो उस महीने के 3.5 बढ़ के मिला है मुझे। समझ रहे हो? अगर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है, हो रहा है भाइयों, तो ये देख लो, जिसको नहीं हो रहा है, ग्रॉस सैलरी 10 लाख है, उस ऊपर से बैंक एनपीएस में डालता है, पीएफ में डालता है, एसबीआई डबल देता है। अदर बैंकों में केवल एनपीएस में देता है, हमारा तो पीएफ में भी देता है भाई। 8.25 का कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट देता है पीएफ में यार। ये देखो 10 लाख, ये क्या मैं खुद बैठ के टाइप कर रहा हूँ क्या? बताओ, इतना टाइम है क्या? असली सैलरी स्लिप है, 10 लाख का पैकेज है, ठीक है। 10 लाख रुपए देख लो। इसके अलावा और चीज़ें मिलती है जो पावर के हिसाब से मिलती है, 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर और 5 की पावर। ये आप अभी नहीं समझोगे, ये आप ज्वाइन करने के बाद समझोगे। 1 की पावर होती है जूनियर एसोसिएट की, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छा, तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पुराना वीडियो देखा आपने मेरे, 4,000 लोगों ने किया और सब्सक्राइब 4 लोगों ने किया, तो यार कैसे मोटिवेशन मिलेगा मुझे बताने का। तो ये सैलरी स्लिप देख लिया आपने। अब मैं आपको मार्च की सैलरी स्लिप दिखाता हूँ और पावर का। ये लो दोस्तों, ये है सैलरी स्लिप मार्च 2024 की, ठीक है। अब इसमें ज्वाइनिंग की डेट भी देख लो, ये है 2020 वाले की, ये है 5 साल वाले की। अब 5 साल वाले की सैलरी स्लिप और 2 साल या 2.5 साल प्लस जैब कैप वाले की सैलरी स्लिप सेम होती है मेरे भाई, सेम होती है। इस चीज़ को समझो, क्योंकि 3 इंक्रीमेंट मिलते हैं। इंक्रीमेंट मतलब समझते हो आप? ये देखो, इंक्रीमेंट की डेट 1/1/2025, अगला इंक्रीमेंट होगा 1/1/2026, अगला इंक्रीमेंट होगा 1/1/2027, ठीक है। यही चलता रहेगा। तो जैब कैप से जो 3 इंक्रीमेंट मिले हैं ना, तो उसकी सैलरी और 2 साल पुराने क्लर्क की सैलरी बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि 3 इंक्रीमेंट उसको एक्स्ट्रा मिल गए हैं, इनको नहीं मिले। तो ये जैब कैप निकाल के 2 साल वाले बंदे की सैलरी 33,000 होगी बेसिक, ठीक है। और ये है मार्च की, मार्च 2023 की। क्यों? क्योंकि अगेन वही मार्च 2024 की, ठीक है। अगेन वही प्रेशर था सैलरी सेटल करने का। सरकार गवर्नमेंट को क्या करना था कि मैक्सिमम इनकम टैक्स कलेक्ट करना था। तो मैक्सिमम इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? देखो, 34,000 रुपये मेरी सैलरी से इनकम टैक्स कटा है, 34,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमें सैलरी मिली भी है उतनी भाई, 1,81,000 आया है एरियर के साथ महीने का। देख रहे हो यहाँ पे 10 लाख का पैकेज है। ये पुराने ओल्ड टैक्स रिजीम से मैंने भरा था, इसलिए वो 7,36,000 दिखा रहा है टैक्सेबल इनकम। अदरवाइज वो 10 लाख के आसपास ही है न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। देखो 10 लाख एज ए क्लैरिकल कम होते हैं क्या 10 लाख? यार कोई प्रेशर नहीं है, आराम के आप जॉब कर रहे हो, अपने होम टाउन में पोस्टेड हो। 10 लाख रुपये यार, महीने का 80,000 आ रहा है एवरेजन। तो क्या इसमें आप आईफोन नहीं खरीद सकते हो? बताओ अब मुझे, जो लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि सस्ता नशा लेके बैठा है, बताओ। और भाई चलो वो छोड़ो, जिसने जो भी कहा, अच्छे कमेंट भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए यार। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए आप लोगों ने। इस पिछले वाले वीडियो तो 50-55 कमेंट तो बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे मैं आपको बताता हूँ वो पावर का खेल, ठीक है, जो 1 2 3 4 पावर, जूनियर एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, ये सब चीज़ें होती है। चलिए उसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो दोस्तों, ये है, देख रहे हो। अब ये है, ये क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वो पुराना वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। ये क्या है, ये है टोटल एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ एक्टिंग एट हायर लेवल, ठीक है। अगर आप हायर लेवल पे काम करते हो, चाबी अपने पास रखते हो एज ए जूनियर एसोसिएट, तो आपको पैसा मिलता है ये। अब देखो ये, अगर आप 4 की पावर में काम करते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर आप 5 की पावर में करते हो काम तो आपको ये एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। आप देख रहे हो, क्या कुछ गलत कहा क्या मैंने पुराने वीडियोज़ में, बताओ। और जो छोटी ब्रांचेस होती हैं, अगर पहले साल में नहीं तो दूसरे साल में आपको मिल ही जाता है कैश इंचार्ज का काम। कैश भले ही कोई दूसरा चला रहा है, आप सीनियर हो, आपकी मर्जी है, आप कैश दूसरे के पास देते हो कि भाई मिसलेनियस काम ज़्यादा है, तेरे बस की नहीं है, वैसे वो खुद ही बोल देगा कि यार केवाईसी भी करो, नॉमिनी भी करो, फ़ोन नंबर चेंज भी करो, उससे अच्छा मैं कैश में रहता हूँ। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, अपना कैश चलाओ और बस आपका हाथ उसमें बैठ जाए। आपका हाथ और माइंड का सामंजस्य होना चाहिए, आपका दिमाग नहीं भटकना चाहिए, तो कैश का काम बहुत ही अच्छा है। एज ए जूनियर एसोसिएट ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है 4,700 की, जो सैलरी स्लिप में नहीं दिखती है। तो माना सैलरी स्लिप में आपकी ग्रॉस सैलरी 48 जा रही है, तो उसमें ये 4,700 रुपये और जोड़ दीजिए। ये मेरे ख्याल से अदर बैंक में थोड़ा कम मिलता है, 1200 1500 मिलता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास चाबी है ना, तो अगर 4 की पावर है, 4 की पावर में आपकी जो टाइमिंग होती है वो सेम होती है एज ए जूनियर एसोसिएट। 4 की पावर में आप स्पेशल एसोसिएट होते हो, ठीक है। और 5 की पावर में आप होते चीफ एसोसिएट, ठीक है। तो अगर आप चीफ एसोसिएट बनते तो आपको 36,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। मान लो इस बात को भाई, मिलते हैं, मैं ले रहा हूँ, 5 साल से मेरे दोस्त ले रहे हैं। हम भी छोटी ब्रांच पे आए थे, काम सीखना पड़ता है, थोड़ा शुरू में डर लगता है, लेकिन हो जाता है, डर के आगे जीत है। इतनी तैयारी करके आ रहे हो आप लोग, 10 10 घंटे पढ़ के आ रहे हो, मैं खुद 10 12 घंटे पढ़ता था, मैंने बताया भी, इतने मोक्स दिए, इतने मोक्स दिए, जब सिलेक्शन चाहिए था तो चाहिए था भाई, ठीक है। तो 4 की पावर में सेम जूनियर एसोसिएट को 4,000 मिलता है। अगर आप स्पेशल एसोसिएट का वर्किंग कर रहे हो, चाबी अकाउंटेंट के पास ही रहेगी, लेकिन आप कैश चलाओगे तो 18,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर चाबी आपके पास रह रही है, थोड़ा गोल्ड लोन का काम, एफडी का काम आपके पास आ रहा है, डाक का काम आपके पास आ रहा है, कैश इंचार्ज आप बन रहे हो, तो आपको 36,600 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। थोड़ा अगर इसमें आपको 45 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बैठने के लिए, आप बैठ सकते हो कैश का हिसाब मिलाने के लिए, ताकि आपने अदर कैशियर्स को काम दिया है, अगर पैसे दिए हैं तो वो आपको मिला के हिसाब देंगे, तो आप उनसे पैसे लोगे और तब हिसाब मिलाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आ चुके हो तो फिर से मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, मोटिवेशन मिलेगा। 200 सब्सक्राइबर पे अटका हुआ है आपका भाई, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा तभी तो बनाऊंगा यार वीडियो। और अभी आपको अभी भी अगर यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं फिर से बताता हूँ, आपको अपने मम्मी पापा को यूरोप ले जाना है, यूरोप ले जाओ, पूरे देश में घुमाना है, देश में घुमाओ एज SBI क्लर्क। आप वो सब चीज़ें कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा है। अंदर जाने के बाद आपको कई चीज़ें ऐसी होती है जो बाद में पता चलती है। आपकी सैलरी भी है लगभग 48 ग्रॉस, 48 में 36 और जोड़ लो, 80 के आसपास आपकी सैलरी आनी आनी है, अगर कैश मिलता है। 5 की पावर में 4, और आप आ जाते हो यार। छोटी ब्रांचेस होती है, देखो 22,000 ब्रांचेस हैं SBI की, 22,000 में से 15,000 ब्रांचेस स्केल 2 की ब्रांचेस होती हैं, जो छोटी होती हैं, जहाँ 2 या 3 क्लर्क के होते हैं मैक्सिमम। 2 ऑफिसर या 1 ऑफिसर होता है और 2 3 क्लर्क होते हैं। आप पहले साल नहीं तो दूसरे साल आपको चाबी मिल ही जाती है। और वैसे भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा सेटिंग काम तो बहुत होता है, तो मैनेजर चाहता है कि यार इसको ना एक्स्ट्रा सेटिंग करवाते हैं थोड़ा, तो उसका भी हालांकि ओवर टाइम का रूल है, बट मैनेजर्स देते नहीं इजीली, तो वो क्या करते हैं कि आपकी पावर बढ़ा देते हैं। इसमें आप फिर कोई मना नहीं कर सकता। आपकी पावर 4 की हो गई तो आपको 18,000 रुपये एक्स्ट्रा बन जाता है। आप भी बैठ जाते हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा है, 4:30 बजे करके घर जाके क्या करना है, 5:30 बजे जाता हूँ, 20,000 मिल रहे हैं 20 दिन में एक्स्ट्रा यार। जितना आपकी सैलरी पूरे दिन भर की है, उतना वो 1 घंटे में हो जाता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अंदर की बातें बताऊंगा, मोटिवेट करूंगा, फुल ऑन गाइड भी दूंगा। आपको पढ़ना भी है तो बताना कि सर पढ़ाओ भी, गाइड भी करो, तो वो भी करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल यार पढ़ाई करो, 14,000 पोस्ट है, सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। ओके दोस्तों।